सांसद केपी यादव की मुंहबोली बहन कल्पना सिंह राजावत ने सांसद प्रतिनिधि पद से इस्तीफा दे दिया है। सांसद पर इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और नगरीय निकाय चुनाव में कॉल करके मेरा नामांकन करवाया और टिकट किसी और को दिया। नगरीय निकाय चुनाव में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। कल्पना सिंह मुंगावली से सांसद डॉक्टर केपी यादव की सांसद प्रतिनिधि रहते हुए उनका हमेशा सहयोग किया और मुंगावली में उनका प्रतिबिंब कहे जाने वाले राजावत परिवार ने आज उनका साथ छोड़ दिया। और कल्पना सिंह राजावत ने बताया है कि अब सांसद केपी यादव में इतना घमंड आ गया है कि लोगों से मिलने और बात करने के लिए उनके पास समय तक नहीं बचा। कल्पना सिंह ने बताया कि हमने 2017 से उनका साथ हमेशा दिया, चाहे उपचुनाव हो या फिर गुना सांसद के चुनाव, लेकिन आज सांसद के पास इतना समय नहीं है कि वह हमारा फोन उठाए। मैं तो सांसद प्रतिनिधि थी। जब मेरा ही हाल ये है तो आम लोगों से बात करना, उनकी तकलीफ समस्या सुनना और उन्हें दूर करना कैसे मुमकिन है। इसी वजह से मैंने अपना इस्तीफा देना उचित समझा। कल्पना सिंह ने बताया कि मैं प्रत्येक चुनाव में बूथ बूथ तक गई और साथ ही में प्रचार प्रसार किया। मेरे भाई सांसद ने मुझे कॉल किया, मेरा नामांकन नगर परिषद वार्ड मेंबर में कराया और अंतिम समय में मेरा नाम और टिकट वहां से काट दिया गया, जिससे मैं बहुत आहत हूं और आगे आने वाले दिनों में किसी भी प्रचार या प्रसार में भाग नहीं लूंगी। कल्पना सिंह की माने तो अब राजनीतिक संबंध खत्म हो चुके हैं और भाई बहन का रिश्ता बाकी है और उस रिश्ते के साथ ही में कभी भी घर आते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगी। ऐसे बीच अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग वित्त निगम उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राव अजय प्रताप सिंह यादव भी मुंगावली आए और जिनसे हमने रूठे हुए भाजपाइयों को मनाने की बात पूछी तो उनका जवाब था कि अब भाजपा का परिवार बड़ा होता जा रहा है। प्रत्येक वार्ड से बहुत लोग टिकट मांगते हैं पर सभी को टिकट मिले यह संभव नहीं हो पाता और जितने भी लोग नाराज हैं उनको मना लिया जाएगा। वहीं साथ ही में स्वर्णकार समाज ने भी चुनाव का जिले में बहिष्कार किया हुआ है। वह भी प्रत्येक दल से अपनी नाराजगी को जताते हुए दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? श्रीमती कल्पना राजावत। इसके पहले भाजपा में आपको सांसद प्रतिनिधि का रूप में चुना गया था, सांसद जी ने आपको चुना था जी। कल आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उस इस्तीफे को डाल दिया जी। उसका कोई रीज़न? बिल्कुल रीज़न है सर। क्या है, सांसद जी द्वारा हमारे पास आदेश आए थे कि आप चुनाव लड़िए, तैयारी करिए, अपना बायोडाटा हमें दीजिए और हम आपको टिकट देंगे। उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया और जो हमारे साथ जो और भी कार्यक्रम थे लोग उनको भी नहीं दिया गया। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अभी भी आप भाजपा में हैं? जी, अभी भाजपा में हूँ। भविष्य में आप भाजपा के साथ जाएंगी या अन्य किसी पार्टी के साथ? ये सब बाद में बताऊंगी। अभी जो आपके जितने भी सपोर्टर थे या जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, आपने सांसद जी के लिए दिन रात एक किया है। बिल्कुल। सभी लोग जानते हैं, मुंगावली की जनता जानती है, आपने सांसद जी के साथ बहुत मेहनत की, उनके हर चुनाव में उनके साथ मेहनत की, जमीनी सच्चाई पे आपने काम किया। पर ऐसा क्या कारण बना कि आपके मांगे हुए टिकट और आपको ही टिकट का बोल के उन्होंने टिकट काट दिया? उन्होंने ही हमसे कहा था कि आप तैयारी कीजिए, टिकट हम देंगे और उसके बाद उन्होंने ही मना कर दिया। तो क्या आपने फॉर्म भरा था? बिल्कुल फॉर्म भरा, फॉर्म जमा किया, बाकायदा उनको स्लिप डाली, हमने पावती डाली कि भाई हमने फॉर्म भर दिया आपके कहे अनुसार और ये हमारी पावती है। उसके बाद भी उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। उनके माध्यम से कोई आपको आश्वासन मिला था? बिल्कुल मिला था आश्वासन। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला था कि आप तैयारी कीजिए, हम आपके। आप महिला सशक्तिकरण को लेके जो भाजपा बात करती है, आप उसे कहाँ तक देखती हैं? भाजपा केवल बात ही करती है, ठीक है। महिलाओं को आगे लाना, उन महिलाओं को पीछे धकेल रही है जो आगे आई थी और जो महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकली हैं उनके लिए टिकट दिए गए हैं, उनको आगे बताया जा रहा है, उनको आगे लाया जा रहा है। जिन्होंने रात दिन जमीनी स्तर पर काम किया है उनका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। पब्लिक में मैसेज है, कल्पना सिंह राजावत जी बूथ बूथ तक काम करने वाली महिला है। बिल्कुल 2017 से लेकर
और 2022 तक कदम से कदम मिलाकर चले हम माननीय सांसद जी के, माननीय अनुराधा जी के साथ साथ। बूथ पर हमने काम किया उनके साथ, उनके डमी कैंडिडेट रहे, ठीक है। उसके अलावा जहां उन्होंने कहा हम वहां तैयार खड़े रहे उनके लिए। लेकिन आज ऐसा क्या रीजन हुआ जिससे टिकट नहीं मिले? क्या सांसद जी से किसी बात की नाराजगी थी या सांसद जी आपसे किसी बात पे नाराज थे? सांसद जी ने बात ही नहीं रखी। नहीं, सांसद जी ने जो हमसे कहा कि आप अपना फार्म डालिए और आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ में हैं, और उनने हमारी बात नहीं रखी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और उनके कहने के बाद भी हमने सब फार्म तैयार करवाया और सबमिट किया, उनको पावती भी भेजी हमने, लेकिन फिर भी उसका कोई महत्व नहीं निकला। अब आप चुनाव लड़ेंगी? ये आगे बताएंगे आने वाले समय में। कल भाजपा की एक लिस्ट आई थी जिसमें बहुत सारी महिलाओं के नाम भी आए। जी, क्या आप उन महिलाओं के लिए अब चुनाव प्रचार करेंगी या आगे की रणनीति के तहत क्या है आपका? नहीं, बिल्कुल कोई चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा, घर बैठेंगे, क्योंकि कल की जो लिस्ट आई है भाजपा की, जी, अभी तक कांग्रेस और आप आम आदमी पार्टी ने अभी तो किया नहीं है कुछ भी घोषित, जी, पर उसमें कुछ महिलाओं के नाम आए हैं जी, जिनके लिए आपने सांसद प्रतिनिधि पद से तो मुक्त हो गए, पर भाजपा की अभी भी आप कार्यकर्ता हैं। जी। तो क्या आप चुनाव प्रचार के लिए उनके लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम बिल्कुल प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी को उन महिलाओं की आवश्यकता है ही नहीं जो बूथ बूथ पर जाकर काम करती हैं। पार्टी को उन महिलाओं की आवश्यकता है जो घर में रहती हैं। आपका मतलब ये है कि जो महिलाओं को टिकट मिले हैं, क्या वो अभी तक बूथ पर काम नहीं किया है उन्होंने? वो अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकली हैं। तो फिर पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों दिया? किस वजह से दिया? क्या उनके पति का रौब था? पार्टी में किसी ओहदे पे थे? बिल्कुल। आपकी सोच क्या पार्टी कहती ने है? जिनको टिकट दिया है वो उनके पति ओहदे पर भी थे, कुछ महिलाओं के पति ओहदे पर भी नहीं है, लेकिन महिलाएं कभी भी घर से बाहर नहीं निकली हैं, ना कभी किसी प्रचार प्रसार या किसी भी उसमें उन्हें आगे आकर कोई काम नहीं किया है पार्टी के लिए। आप पिछले बहुत सालों से पार्टी के लिए काम करती आ रही थी, बिल्कुल। भाजपा के लिए। बिल्कुल, 2017 से निरंतर हम कार्यरत हैं पार्टी के लिए, और पार्टी ने उसका अच्छा प्रतिफल दिया हमारे लिए। टिकट की कहकर और तैयारी करवाने के बाद टिकट काट दिया, पार्टी ने हमारी बेइज्जती की है। माननीय सांसद जी ने कहा और उसके बाद अपने बात से मुख हो गए। कहते हैं सांसद जी की वाइफ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। बहुत अच्छी फ्रेंड है, छोटी बहन है, और मैं उन्हें छोटी बहन मानती भी हूँ। वो मुझे कुछ भी माने नहीं माने, माननीय सांसद जी मेरे छोटे भाई हैं। क्या आपने कभी उन्होंने फ़ोन किया भाभी को? बिल्कुल, मैंने 2 दिन पहले उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो और आपको मैंने क्या माननीय महसूस? सांसद जी को भी मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं मिला उधर से। तो आपको क्या उस समय कोई रिस्पांस नहीं मिला? तो फिर आपने जब फॉर्म भरा था उस कितने दिन पहले कॉल आया था? ये मेरे पास 2 दिन पहले फ़ोन आया था। 2 दिन पहले फ़ोन आया उन्होंने था। ही बायोडाटा मांगा मेरा, जी। पूरा तैयारी करवाई। आप फार्म भी सबमिट करने के बाद मैंने उनको स्लिप भी डाली है, जी। लेकिन उसके बाद भी कोई उसका फ़ायदा नहीं है। आज आपका मुंगावली आगमन हुआ, कल लिस्ट होल्ड थी, कल क्लियर हुई, 2 दिन से होल्ड चली आ रही थी। आपका अचानक आगमन मान मनोबल को लेके है या राजनीतिक? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है, और जो संगठन तय करता है वही सबको मानना पड़ता है और मानते हैं। चुनाव का समय है, कई परिस्थितियां आती हैं। यह बात सही है कि पार्टी, हमारा परिवार बड़ा हो चुका है, तो काफ़ी लोग एक बार से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब मंथन हुआ और मंथन होने के बाद जो आला कमान ने तय किया है वही इस क्षेत्र के लिए, वार्डों के लिए प्रत्याशियों का चयन हुआ। वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई, क्या आप अब इसके बाद चुनाव में बीच में सक्रिय भूमिका निभाएंगे? क्योंकि राव अजय प्रताप के लिए प्रत्येक बच्चा, युवा, हर व्यक्ति चाहता है। देखिए, हमारा पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी, पूरा संगठन एक साथ मिलकर हर एक भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ काम करेगी और हर वार्ड में हम जीत कर आएंगे।
स्वर्णकार समाज ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। जिले से लेकर पूरे जिले में ऐलान किया हुआ है कि स्वर्णकार समाज वोट नहीं देगी। क्या उनसे बात होगी? इस विषय पे अभी तक तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो उनसे जाकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उनको मनाया जाएगा।